में नसीम शाह को, भाई नसीम शाह को होना चाहिए था तो फिर हसन अली को ले लेते यार बात आती है ना जब डिफेंड करने की। अच्छा आप तो मेरे ख्याल नसीम शाह हारिस रऊफ से 1000 दर्जे बेहतर है। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, छोटी सी, आप वन चेंज पे किसको लगाया था कल? किस पे वन चेंज किसने किया था? यानी कि फास्ट बॉलर्स के बाद पहला चेंज किसने किया था? साइम आया था ना मेरे ख्याल में नवाज से वही ओवर करवाया। नवाज से कितने, नवाज को कितने रन हुए? नवाज को रन तो नहीं मुझे याद है, 6 रन हुए। एक चौका लगा था और एक सिंगल हुई थी, एक दो बार। 6 रन के बाद नवाज कहाँ गया? गायब कर दिया। साइम को 13 मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको भी समझाना चाहता हूँ, लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। अगर फर्ज करें नवाज उस विकेट के ऊपर अगले 4 ओवर्स के अंदर 3-4 आउट कर जाता, पाकिस्तान मैच जीत जाता, वो पहले ही आपके 2-3 मैच आपको जितवा के देके गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो आउट कर जाता और उसके बावजूद पाकिस्तान हार जाता, उसका कंट्रीब्यूशन अगर उसके अंदर आ जाता, ठीक है, तो आपको क्या लगता है? मुझे मेरी गट फीलिंग मुझे ये लगता है कि नवाज इज अ नेक्स्ट T20 कैप्टन। यार मुझे रात से ये वाइब आ रही है, पता है, हालांकि कैंपेन उसके लिए चल रही है, शाहीन के लिए। शाहीन नेक्स्ट T20 कैप्टन वो होता। ये देखे, मैं कल भी सोच रहा था यार, हम क्रिकेट खेलते हैं अपने लिए, पर्सनल फील। मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं ग्राउंड में उतर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ आज मैं की करना है अपने लिए, मैं बच जाऊंगा कल के मैच के लिए। हर प्लेयर की ये फीलिंग होती है कि यार मैं कल के मैच के किस तरह सरवाइव करूं। साइम अयूब को जितने चांस मिले, मैंने अपनी क्रिकेटिंग तारीख में इतना फेलियर होने के बाद चांस नहीं देखे। बाबर को नहीं देखा? बाबर तो था ना, चले वो एक उसका एक उसने रन्स किए हुए थे ना, उसने रन्स किए हुए थे, चलो यार उसको एक रन्स की वजह से आपने साइम का देखा क्या था? और कभी कभी नहीं वो किसी को घर लेके अच्छा माइक हसन नहीं वो नहीं वो माइक हसन ने ये बात की थी। मुझे तो लगता है कि ये बहस ही है, जब तक उसने कहा ना कि मतलब ऑलराउंडर का जो उसने सर नहीं, आप ये देखिए, लेकिन मेरा ये मानना है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, किसी ने एक जगह पे खड़े होकर कहा था तू मेरा मैच विनर है। अब वो बाबर आजम ने कहा था, मैच विनर किसका बना था इस सीरीज में? सलमान अली आगा का। सलमान, राइट। अगर वो कल मैच जितवा जाता, अगर वो कल आउट कर जाता, अच्छा एक तो क्या होता? एक टेक्निकल चीज मुझे बताएं, जो तिलक वर्मा है वो तो आउट ऑफ सिलेबस आया। मैं तैयारी शर्मा की थी, या वर्मा गया। अच्छा लेकिन पता था वर्मा ने। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं आप, मैं वर्मा की कल स्टैट्स देख रहा था और वर्मा भी फिट नहीं था। चलो फिट नहीं था, हमें तो फिट कर गया। चलो वो अच्छा फिट नहीं था तो फिट नहीं हुआ, अच्छा बाहर रह गया। वो मैं उसके देख रहा था स्टैट्स, उसका जो वो स्पिनर्स को ज्यादा मारता है, 200 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिनर्स। तो क्या ख्याल है वहाँ के, ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं भी यही राय रखता हूँ कि वहाँ पे नवाज को या उसको देना चाहिए था साइम को। साइम वैसे 3 ओवर में 13 से पड़ा था। वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसने फास्ट बॉलर को भी मार ही रहा था तो फिर स्पिनर चले जाते। अच्छा उसको बॉल क्यों नहीं कराया? राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ही हो जाता। देखिए खब्बा खेल रहा था, तो नवाज क्या था, खब्बा स्पिनर, उसका बॉल पड़ के अंदर आना था। ये चीज मैं कह रही थी। तिलक ऑलरेडी ऑन साइड खींच रहा था बॉल, या तो वो बाहर निकालता या ज्यादा से ज्यादा क्या करता, आर्मर करता। आर्मर तेज जाता है, वो तेज को भी नहीं छोड़ता, तेज को सीधा मार देता। उस पे तो तेज को सीधा मारता, और अगर छोड़ के भी करता फिर भी सीधा मारता, पीछे करता अंदर लाने के लिए, तो तब भी वो अगर बॉल पीछे गिरता तो उठा के मिड विकेट पे। ये आपने बहुत कमाल इसको जो है ना एक्सप्लेन करके बताया है। यही बात शॉर्ट में मैं अभी कर रही थी कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता। अच्छा अब दुबे क्यों आउट हुआ? दुबे को बॉल आ रहा था अंदर। दुबे की मैंने जो कल खामी देखी, दुबे जो है ना आगे बॉल गिरता है तो उसको भी खींच रहा होता है। तो जहाँ टर्निंग ट्रैक्स होते हैं ना, वहाँ आप 1-2 बॉल खींच लेते हैं, वरना खड़ा हो जाता है। और बॉल खड़ा हुआ ना, आपके प्लेयर सारे खड़े हुए, ब्रेक हो रहा था, फंस के सब खड़े हो गए, आउट हुए। सबने कहा छक्का मार लेंगे, छक्का नहीं लगना था। फिर जब आता है ना दुबे वहां पर वापस, शिवम दुबे, तो मैंने, अगर आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, जब मैं यहाँ के बैठा था ना, तो मैंने इसको कहा, मैं ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, तो मैंने इसको इसने मुझे बदल लूँ, मैं कहा बदल लो, अगर लाइट मैं कहा बदल लो, इधर देखा, इसने कहा मैं कहा बदल लो। मुझे पता था नहीं जीतता, मुझे एक दफा भी नहीं लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अच्छा दुबे आता है, दुबे आके खेलता है, दुबे को भी वही रीच मिलती है। क्यों खब्बा आया खब्बे की जगह, राइट की जगह पे? बारी किसकी थी? वो रिंकू की ना, रिंकू की बारी नहीं थी, उन्होंने दी दुबे को। दुबे की रेंज लंबी है, रिंकू छोटे कद का है, छोटे कद वाले के लिए इतना मुश्किल होता है रेंज से बॉल पकड़ना। उन्होंने देखिए सेंसिबल क्रिकेटर ना, उन्होंने कहा यार कितना ब्रेक कर लेंगे, अगर ये आगे से पकड़ गया ना
तो बाहर फेंकेगा। उसने वही किया, आगे से पकड़ा बाहर फेंका उसने। अच्छा इमरान साहब सारी बातें छोड़ें, छोड़ दें। इस टाइम कमेंट हमारे पास इस टाइम कोई मे बी मोर देन 2000 प्लस लोग हमें देख रहे हैं। वाह, थैंक यू। और मेरे ख्याल से एक आ पिक्चर गए भी है तमाशा हमारे साथ, देखने। तो पहले एक पिक्चर दिखाते हैं और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि लोग आज क्या बात कर रहे हैं। अरे चलो जी, cute, क्या I've बात seen this है। setup before. मुकेश सिंह गोवा इंडिया, थैंक यू सो मच मुकेश, Thank Thank you. you. शुक्रिया बहुत Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Congratulations. अच्छा जी, जश्न मना कमेंट्स रहे जो है ना वो दो कमेंट्स काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि वो आ रहे हैं। उसमें एक ही है कि हसन अली वाज बेटर देन रऊफ, ठीक है, Exactly. वी एक्सेप्ट दैट। ये बात मैं बहुत टाइम And- से करी थी कि फाइनल में उसको ले जाएं, and लेकिन better चलें, खैर than? छोड़ें। रऊफ, शाहीन, शाहीन, समवेयर। देखो क्या डिफरेंस है। वो लेफ्टी है, वो लेफ्टी को जब गेंद अंदर लाता है तो लग जाता शॉट। हसन अली क्या करता है, वो गेंद करता आगे पिच। ये पिच, अगर कोई मेरी क्रिकेटर बात सुन रहा है, ये पिच आगे बॉल करने वाले का था, ये पीछे करने वाले का नहीं था। यहाँ बॉल होता है गुड लेंथ पे आगे करे और ऑफर करेगा हाँ मार। जब आप यॉर्कर करने जाते हैं, कंडीशन नहीं है, बॉल गीला है, 10वें ओवर के बाद वैसी बॉल गीला था, आपको हाथ से स्वेटिंग हो रही है, पसीना नीचे जिस आ रहा हाथ पे हो रही है, है, उस पे हाथ में आपने वो नमनेस पहना आ भी गई नहीं है, हुआ। बहुत ठीक है। बिल्कुल। आप मिट्टी लगाई जा रहे हो, मिट्टी लगाने से क्या होगा, आपका और हाथ स्लिपरी हो जाएगा, हाँ, रफ नहीं होगा। अगर किसी को ये समझ आती कि मिट्टी लगाने से पसीना साफ हो रहा है, तो आपके साथ मिट्टी भी चमक रही है ना, तो आपके ये जो अबरार को इसी चीज की मार पड़ी पाम है इसके अंदर मिट्टी अब बॉल यॉर्कर करने जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फुल टॉस, फुल टॉस पे क्या हो रहा है, छक्का। तो यार स्लोअर वन यूज कर लो। स्पिनर स्लोअर वन यूज कर रहा था तो पीछे लग रहा था। कितना इन्हें कितने टेक्निकल है यार किसने इमरान नहीं साहब। फहीम मैं अशरफ ने कहती की हूँ, है स्लोअर बॉल। इमरान साहब जो है ना, इमरान साहब जैसा टैलेंट यहाँ बैठ के जाया हो रहा है, जितना इन्हें यकीन माने टेक्निकलिटीज का पता है ना। मैं यकीन करें, मैं सोच रहा होता हूँ बैठ के, मैंने यार कोचिंग इतना आसान काम है, बट क्यों आसान है। लेकिन कभी आप इस फील्ड में ना जाइएगा, मैं आपको मशवरा देखिए, देता हूं। अगर आपने क्रिकेट खेली हो, क्रिकेट खेली हो, हाँ, क्रिकेट। अगर क्रिकेट नहीं खेली हुई, जस्ट लाइक के आपने कोचिंग कोर्स कर लिया है, 2-4 मैच खेले हैं। मैंने 25 साल क्रिकेट खेली है, Oh my 15 God. साल क्लब क्रिकेट खेली है, और कहाँ नहीं खेली। मैं इंडिया तक खेल के आया हूँ, लोगों को शायद नहीं पता। मैंने इंडियन कल्चर देखा है कि कितने लोग वरी होते हैं यहाँ पर। ये कौन और से ईयर कोच की बात है? 2008 में। वो 2008 में पाकिस्तान इंडोर की टीम के साथ मैंने गोहाना का विजिट किया था, ठीक है, हरियाणा की स्टेट के अंदर है वो। तो यार हमने क्या तो बात है। बड़ी कैसा धक्के लगा खा फिर गए। आपको इंडिया? इंडिया अच्छा, मुझे डिफरेंस नहीं नजर आया रोड्स के, बड़े क्लीन रोड। अच्छा, ग्रीनरी बहुत है इंडिया के अंदर ना, वहाँ दरख्त नहीं काटते। यहाँ तो हमारे दरख्त सारे काट दिए, वहाँ दरख्त काटने की इजाजत नहीं है। और नहरों के अंदर पानी पता कैसा है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ पानी। क्या बात है यार। क्यों कि लोग दरख्त नहीं काटते हैं, और दूसरा नहर उसमें से वो सीधा गंदगी पानी कूड़ा है। Nature- गिर नहीं पाएगा। ठीक है, वो Nature एक बहुत। को और कायम मैं रखते मुझे कपिल जी के शहर के पास से मैं गुजरा था, अरे! उनके गांव के पास से गुजरा। मुझे किसी क्या ने बताया बात यार ये हरियाणा से है ना, वो कपिल क्या देव। बात है। कपिल देव कपिल देव। हरियाणा से, उनके गांव के पास से गुजरा। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं। यार और वो वैसे ही मैंने गोहाना से दिल्ली तक का सफर बस की छत पर बैठ के किया। वाह, अरे क्या और मैं बात वहाँ है के यार। सारे, वो मेरे पास पिक्चर पड़ी है, मैं किस दिन लाऊंगा आपको यार, दिखाऊंगा। जरूर adventure जरूर कि आपने यहाँ पे प्लीज शेयर प्लीज। करनी और इंडियंस को दिखाएंगे कि Please, हाँ अच्छा जरूर। एक्सपीरियंस है हाँ, यार। वो जरूर मुझे दिखाइएगा। होटल का अभी तक नाम याद है, एकांत होटल है गोहाना के अंदर, वहाँ हम ठहरे थे। अरे क्या बात और है। वो यादें हैं क्रिकेट की। इंडोर के अंदर वो एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान इंडिया, और अब तो दूर दूर तक लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ही खत्म होने वाली है। खैर एक पिक्चर है हमारे साथ एक और, हो वो चुकी देखते है। हैं। हेलो हेलो गजाल, गजाल, राबिया, राबिया, मुनीबा, मुनीबा। मुकद्दस, मैं मीरा हूँ बाय द वे। बिग फैन फ्रॉम दिल्ली, संगम विहार। इमरान सर also from sunny दिल्ली। Delhi। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज नोट डाउन माय नेम, आई एम मीरब नॉट मुनीबा। ओके मुनीबा। अच्छा जी, दूसरा विशाल कमेंट को जो नया नाम मुसलसल मिल गया, आ रहा है मुनीबा। हमारे पास, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी साथ क्यों ले गए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए शायद कुछ लोग मेरी बात से मुत्तफिक ना हो। मोहसिन नकवी साहब का जो स्टैंड बनता था उन्होंने लिया। दुनिया की कोई भी टीम होती, वो श्रीलंका जीत जाती, यूएई जीत जाती, पाकिस्तान जीत जाता, वो एक प्रोटोकॉल है, वो ट्रॉफी एसीसी के प्रेसिडेंट ने ही देनी है, क्योंकि मोस्ट सीनियर है ना उनका, जो वहाँ पर डेजिग्नेशन है वही सीनियर बनता है और वही ट्रॉफी देगा। हमारे अगर ऑफिस की बात करो तो मोस्ट सीनियर बंदा ही आगे में सर्टिफिकेट्स देता है ना, बिल्कुल किसी ऐसे ही जूनियर से तो नहीं दिलवाते। हाँ, लेकिन इंडिया को वो ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। अच्छा, इंडिया को ट्रॉफी लेके ये जेस्चर शो करना चाहिए था कि नहीं यार, हम एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर एक अच्छी दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो हम नंबर 1 जेस्चर्स भी बिल्कुल नंबर 1 वाला नंबर 1 वाला जेस्चर्स देना चाहिए। इमरान साहब यहाँ पे एक स्टॉप लगाइएगा, आपके लिए कमेंट है क्योंकि अभी आपने हरियाणा का जिक्र किया था।
हरियाणा। विपुल हैं, मीरब जी इमरान भाई को ज़्यादा शो में बुलाया करो, ही इज़ द मोस्ट सेंसिबल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। लास्ट 20 डेज से मैं इनको सुन रहा हूँ, टेक्निकल और अनबाइस्ड बात करते हैं। आई एम फ्रॉम हरियाणा। अभी आप ही के एरिया की बात हो रही थी जनाब, इमरान भाई ये जा चुके हैं वहाँ पे, इसीलिए दिल को दिल से रहा है। अच्छा इमरान साहब कंटिन्यू, सॉरी फॉर द अच्छा मैं बात कर रहा था मोहसिन नकवी साहब की। देखिए मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, इंडिया को बताना चाहिए था कि इस पूरे इवेंट में कुछ भी हुआ, उल्टा सीधा इशारे हुए, इशारे नहीं हुए, किसी की हेयरिंग हुई नहीं जो हुई, भी पॉलिटिक्स थी वो आप जाते जाकर वो ट्रॉफी रिसीव करते और बताते कि भाई हमारे दिल साफ। आपने ट्रॉफी नहीं ली, ये आपकी गलती है, इस गलती को तस्लीम करना चाहिए। दूसरे एंड पर मैं बात करता हूँ, देखिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ACC मोहसिन नकवी साहब को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी। आपने अपने प्लेयर्स को आगे किया हुआ था, उन्हीं से करवाते हैं। वो कर रहे थे ना, बच्चे लगे हुए थे, बच्चों को बच्चों के साथ लगा रहने वही ना, देते। मतलब BCCI बड़ों से के कौन अंदर आया? बड़ों को बच्चों की लड़ाई में हमने बचपन से सुना है हाँ। कि भाई बच्चों की लड़ाई में बड़े नहीं बड़ों को नहीं आते आना हैं, चाहिए। बड़े साइड पे रहते हैं, अगर बड़े रैंक बढ़ एक जाता है। अच्छा किरदार अदा करते हैं। हम मानते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारी उनके साथ जंगें चली रही, लेकिन एक वक्त था हम इकट्ठे थे ना। बिल्कुल। तो आज कहते हैं ना, बड़ी देर की दुश्मनियां भी खत्म होके दोबारा मिल सकते हैं, हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक बंदा नहीं, हम उससे कायल करें, वो नहीं कायल हो रहा, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ एज अ ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब को कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे क्या होता, इससे जो आग थी वो ठंडी होती। अगर आपने देनी ही थी तो आफ्टर द टूर्नामेंट दे देते। अच्छा इमरान साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करूं तो BCCI से कौन आया यार? BCCI कौन सा चेयरमैन अच्छा, आया? उससे किसने बात? उसको मैं साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप सब बता दें या कमेंट्स में बता दें, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई इंडियन भाई हैं, क्या ICC के जो चेयरमैन हैं इंडियन, उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई अपनी स्टेटमेंट दी? नहीं, उनका कोई स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट आया? ICC की तरफ से ऑफिशियल कोई चीज, कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम इंडिया ने, पाकिस्तान ने बोला है, इंडिया मतलब प्रेसिडेंट को, अच्छा ICC प्रेसिडेंट ने, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ICC प्रेसिडेंट को कहा कि आप हेयरिंग करिए, एप्लीकेशन दी, वो हेयरिंग हुई, वहाँ पर इंडियन कैप्टन को बुलाया गया, उसको कहा गया कि आपने गलत इशारे किए हैं, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे ये वाली बात, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए थी, उसको वार्निंग दी गई। हमारे लोग भी आए, हम, हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था, इधर से सूर्य कुमार यादव बैन होते, इधर से फखर बैन होते, इधर से साहबजादा फरहान बैन होते, क्या होना था? मैं आपको टेक्निकली समझाने लगा हूँ। अगर श्रीलंका का मैच जो कि एक प्रैक्टिस मैच था, उसमें सूर्य कुमार यादव बैन भी हो जाते ना एक मैच के लिए, तो उनका जो बैन था वो एक मैच के बाद खत्म हो जाता। अगर बैन लगता साहबजादा फरहान पे या हारिस पे लग सकता, दोनों पे लगता ना, दोनों पे लगता तो दोनों फाइनल ना खेलते। साहबजादा फरहान ने क्या किया, लगता तो सही होता। भाई सुन लो ना, साहबजादा फरहान ने भी तो 50 किया, मैं यही बात तो कर रहा था, साहबजादा फरहान ने भी 50 किए, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो रही थी। अच्छा, वो जो साहिबजादा फरहान वाला था ना, वो मेरे ख्याल काफी हद तक सही उसको क्लेरिफाई कर गए थे। हारिस वाला जो था ना, वो और सूर्या कुमार का वो सेम स्टैंडिंग बन थी। रऊफ ने भी 50 किए। हाँ 50, रऊफ ने 50 किए हैं यार, ये इंडिया की तरफ, राउंड ऑफ अप्लॉज इंडिया की तरफ से उन्होंने इंडिया की उसकी तरफ मैं एक मीम्स देख रहा था, उसमें वो इंडियन देख रहा था, जर्सी पहनाई हुई थी। यार यकीन करें यार, आगा को ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा गुनाह है, इसकी नहीं मिलनी। ट्रुथ सीकर कह रहे हैं कि मीरब एंड गजाल, इमरान साहब, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड लव्ड योर शो, एंड पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, चलो नहीं कोई और है, लव्ड योर शो, किसी दिन मुलाकात होगी। ठीक है जी, जरूर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एक पिक्चर है हमारे साथ, इसी के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच सैफ फ्रॉम बैंगलोर। सैफ हमें रेगुलरली पिक्चर्स भेजते हैं, थैंक यू सो मच सैफ। अच्छा जी, कल का मैं जरा स्कोर कार्ड दिखाऊं, स्कोर कार्ड बताऊं आपको? जी बताएं। जुबान क्यों लड़खड़ा रही है मुझे, क्योंकि स्कोर कार्ड भी लड़खड़ा रहा है। ओह माय गॉड, नींद नहीं पूरी बहुत सोया हूं मैं वैसे, बहुत सोया हूं। तो अभी तक सोया? 5 बजे उठा मैं। कॉफी पिलाएं? एनीवे, एक और कॉफी पिलाई जाए। खैर, साहिबजादा फरहान 57 ऑफ 38 जी, 5 चौके, 3 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट, ओके। फखर जमान 46 ऑफ 35, 2 4s 2 6s 131। साइम अयूब 14 ऑफ 11, 2 4s। फिर अब यहाँ से शुरू होता है मजेदार का खेल, वो टुक 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 टुक, हाय हाय, ब्रेक फेल, डाउनहिल जा रहा है आपका टेम्पो। वो लाहौर कलंदर याद आ गया। मोहम्मद हारिस 0 2 बॉलों पे, मैन ऑफ द मैच फॉर अस हारिस। सलमान अली आगा 8 ऑफ 7, हुसैन तलत 1 ऑफ 2, मोहम्मद नवाज 6 ऑफ 9,
शाहीन जाफरीदी 0 of 3, फहीम अशरफ